आज बाबा की 27 तारीख के आव्यक्त महावाक्य है। बाबा ने हम बच्चों को समय का ज्ञान बताया ना, पास्ट क्या था और हमारा प्रेजेंट कैसा होना चाहिए, फ्यूचर कैसे हम बना सकते हैं। तो बाबा आज हम बच्चों को इस पे इशारा देंगे, है ना, समझाएंगे। ऐसे तो बाबा रोज़ हमें नई नई बातें सुनाते हैं, लेकिन कितना मेरे कर्म में जीवन में आ रहा है तो हर एक समझ सकता है। समझने का भी बाबा ने हम बच्चों को, है ना, विधि बता दी है कि कैसे समझ के चलो। तो पास्ट के हिसाब किताब जो बने हुए हैं, इस समय हम उसे ख़त्म कर सकते हैं। चांस दिया है बाबा ने ख़त्म करने का, और सुंदर फ्यूचर बनाने की भी अकल दी है बाबा ने। कैसे हम अपने फ्यूचर को निखार सकते हैं, बना सकते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा आज पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने की विधि। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने की विधि। तो बाबा सुनाएंगे आज इस पर। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ना, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर और गॉड फादर अपने अति मीठे, अति प्यारे बच्चों को दिल से दुआओं की ग्रीटिंग्स दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? दुआओं की दिल से ग्रीटिंग्स दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि एक एक सीखी लदा बच्चा कितना श्रेष्ठ है ना। क्या जानता है? मेरा एक एक बच्चा क्या है? सीखी लदा तो है ही, श्रेष्ठ भी है, महान आत्मा है। हर बच्चे की महानता, पवित्रता बाप के पास नंबरवार पहुंचती रहती है। आज के दिन सभी विशेष नया वर्ष मनाने के उमंग उत्साह से आए हो ना। बाबा के महावाक्य जो है 86 में बाबा ने हम बच्चों को वर्तमान के लिए भी बहुत कुछ कहा, तो आज हम सुन रहे हैं। तो उस समय बाबा के महावाक्य चले थे 31 दिसंबर में ना। तो 31 दिसंबर आता है तो बाबा नए साल के लिए बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें हमें सुनाता है, ताकि हम आने वाले साल में क्या तैयारी करें वो बता देता है। तो आज के दिन सभी विशेष नया वर्ष मनाने के उमंग उत्साह से आए हो ना। अभी नया साल भी आ रहा है, 2020 जाएगा और 2021 आएगा। तो वो भी चला गया ना, वो साल भी, ये साल भी चला जाएगा, अब नया साल आ जाएगा। ऐसे समय बीतता जाता। दुनिया के लोग मनाने के लिए बुझे हुए दीपक व मोमबत्तियां जगाते हैं। वे जगाकर मनाते हैं और बाप दादा जगे हुए अनगिनत दीपकों से नया वर्ष मना रहे हैं। बाबा के लिए तो दीपक कौन है? बच्चे हैं ना। बुझे हुए दीपकों को जगाते नहीं और जगाकर फिर बुझाते नहीं। क्या
बुझे हुए दीपक को जगाते नहीं और जगाकर बुझाते नहीं है। जो जगाते हैं उनको बुझाते नहीं है। ऐसा लाखों के अंदाज में जगे हुए रूहानी ज्योति के संगठन का वर्ष मनाना, ये सिवाय बाप और आपके कोई मना नहीं सकता है। कितना सुंदर जगमगाते दीपकों के रूहानी संगठन का ये दृश्य है। बाबा कहते मेरे बच्चे ना, आत्मा का दीपक सबका जग रहा है। उन दीपकों की रोशनी देखता है ना, अपने चैतन्य दीपकों की रोशनी। कितना सुंदर जगमगाते दीपकों के रूहानी संगठन का दृश्य है। सबकी रूहानी ज्योति एक टिक, एक रस चमक रही है। सबके मन में क्या है? सबके मन में क्या है? हाँ, कौन सा दीपक जग रहा है? आत्मा का दीपक जग रहा है। सबके मन में क्या है? क्या कहते हैं सभी? मेरा बाबा। एक बाबा है, सबके मन में एक बाबा है। यही लगन रूहानी दीपक को जगमगा रही है। एक संसार है, एक संकल्प है, एक रस स्थिति है। यही मनाना है, यही मनाना है। यही बनकर फिर मनाना है और बनाना भी है। खुद बनना है, फिर दूसरे को बनाना है। इस समय विदाई और बधाई दोनों का संगम है। पुराने की विदाई है और नए को बधाई है ना। नए साल को क्या करते हैं? बधाई देते हैं, है ना। क्या कहते हैं नए साल की? भाई आपको बधाई हो। और पुराने साल के? हाँ, पुराने साल को विदाई देंगे। 2020 को कौन याद करेगा? बहुत याद करेंगे, और साल इतने याद नहीं आएंगे जितना ये साल याद आएगा, है ना। हाँ, कष्ट याद आते हैं ना इंसान को, दुख ज्यादा याद आते हैं। ये जो सुख देता है वो कब भूल जाते हैं उसको। तो बाबा कहते हैं अब ये साल भी जाएगा, नया आएगा। तो कितनी बार हम नया मनाते हैं, कितनी बार विदाई देते हैं, कितनी बार बधाई देते हैं, और कितने दिन चले जाते हैं, कितने वर्ष, कितने महीने ऐसे बीत जाते हैं, है ना। सुबह से शाम हो जाती, शाम से फिर अगला दिन आ जाता है। ऐसे मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाता है इसी में ही, है ना। तो इसलिए बाबा कहता है ना, हर दिन, हर वर्ष, हर महीना डिफरेंट नया अनुभव कराने के लिए आता है। तो ये वर्ष भी कुछ नया अनुभव करा के जाएगा हम सबको। इस समय विदाई और बधाई दोनों का संगम है। पुराने को विदाई और नए को बधाई। इस समय, इस संगम का समय है ना, इस संगम समय पर सभी पहुंच गए हैं। इसलिए पुराने संकल्प और संस्कार के विदाई की भी मुबारक है, और नए उमंग उत्साह से उड़ने की भी मुबारक है। बाबा तो बच्चों को मुबारक ही देता रहता है ना, हमेशा देता है ना मुबारक। किस बात के? अब नए साल की भी मुबारक दे देगा। सेवा की तुमने, मुबारक हो, तुम श्रेष्ठ बच्चे हो, मुबारक हो। मुबारक ही देता रहता है। तो बाबा हमेशा बच्चों में पॉजिटिव ही देखता है, भविष्य देखता है। मेरे आने वाले कल की सब कौन है? तकदीर कहो, तस्वीर कहो। जो प्रेजेंट है वह कुछ समय के बाद पास्ट हो जाएगा। जो वर्ष चल रहा है
वह 12 बजे के बाद पास्ट हो जाएगा। नए साल में ऐसी होता है ना, घंटे बजाते हैं, पटाखे चलाते हैं लोग रात को 12 बजे ना, फिर 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 12 बज के कहते हैं, सब बधाई देना शुरू कर देते हैं। इस समय को प्रेजेंट कहेंगे और कल को फ्यूचर व भविष्य कहेंगे। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों का ही खेल चलता रहता है। क्या? हाँ। अब जो कल हुआ आपके साथ, आज क्या होना है वो देखेंगे आप, है ना। आने वाले कल का तो अभी सोचेंगे कल क्या होगा, अभी आज का दिन देखेंगे पहले। तो ऐसे ही भागते वर्ष भी ऐसे बीतते चले जाते हैं। इन तीनों शब्दों को इस नए वर्ष में नई विधि से प्रयोग करना कैसे? पास्ट को सदा पास विद ऑनर होकर के पास करना। पास्ट इज पास्ट, पास्ट इज पास्ट, तो होना ही है, लेकिन कैसे पास करना है? कहती हो ना, समय पास हो गया, ये दृश्य पास हो गया, लेकिन पास विद ऑनर बन पास किया। बीती को बीती किया, लेकिन बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती किया जो बीती को समृद्धि में लाते वाह वाह निकले ना। मेरा पास्ट ऐसे गया, जो पास्ट की बातें याद आती तो वाह वाह निकलता है, या ये तो नहीं आता नहीं नहीं याद नहीं करो दुख के दिन, ऐसे ना। मेरा पास्ट कैसे गया? वाह वाह की बोल दिल से निकले, बीती को ऐसे बीती किया जो अन्य आपकी बीती हुई स्टोरी से पाठ पढ़ ले। क्या? हाँ, ऐसी बीती हुई, ऐसे पास्ट हुआ हमारा, है ना। हमारी स्टोरी बन गई, जब किसी को प्रेरणा मिले उससे। आपकी बीती यादगार स्वरूप बन गए। यही तो बनाना है ना हम सबको, क्या? यादगार स्थापित करने हैं ना सारे। जैसे भक्ति मार्ग में आपके ही कर्म का कीर्तन गाते रहते हैं। देवताओं की कहानियां सुनाएंगे, देवताओं की कथा बैठकर था करेंगे। ऐसे था, देवी यहाँ रहती थी, देवी यहाँ से गुजर के गई थी, देवता ने ये किया था, देवता ऐसे, मैं कहानी में ये कहेंगे ना, है ना। रामचंद्र जी ऐसे करके गए थे ना, थे, ये सब कहेंगे। कहानियां भी बाबा कहते हैं कर्मों की बनी है ना। आपके कर्म की कीर्तन से अनेक आत्माओं का अब भी शरीर निर्वाह हो रहा है। समझ में आया? कैसे? मंदिर में जो है देवताओं की मूर्तियों की पूजा करते, पंडित लोग बैठ के कथा सुनाते हैं, तो उनका शरीर निर्वाह, उनका कर्म, रोजी रोटी चलती है ना उससे भी। इस नए वर्ष में हर पास्ट संकल्प व समय को ऐसी विधि से पास करना। समझा क्या करना है? क्या? पास्ट को कैसे बिताना है ना। ये पास्ट हो जाएगा ना, फिर इसके यादगार बनेंगे। अब आओ वर्तमान। अब आओ, अभी क्या सुनाया? पास्ट कैसा होना चाहिए। वर्तमान को ऐसे प्रैक्टिकल में लाओ जो हर वर्तमान घड़ी व संकल्प से आप विशेष आत्मा द्वारा कोई ना कोई वर्तमान सौगात प्राप्त हो ना। वर्तमान और सौगात प्राप्त हो। सबसे ज्यादा खुशी किस बात की होती है ना? किस बात की होती है सबसे ज्यादा खुशी? जब सौगात मिलती है ना, उसकी खुशी होती है। सौगात कोई देता है तो क्या होती है? अंदर खुशी होती है। कैसा भी अशांत हो व दुखी हो या परेशान हो, लेकिन जब कोई प्यार से सौगात देता है तो उस घड़ी खुशी की लहर आ जाती है।
उस घड़ी खुशी की लहर आ जाती है। दिखावे की सौगात नहीं, दिखावे की सौगात नहीं, दिल से। सौगात भी देनी हो ना तो किससे? दिल से। सभी सौगात को सदा स्नेह की सूचक मानते हैं। स्नेह की सौगात को, हाँ, बाबा कहती हैं, स्नेह की सूचक मानते हैं। वर्तमान दी हुई चीज की वैल्यू स्नेह की होती है ना। कोई स्नेह से देता है ना, प्यार से, चाहे छोटी सी भी चीज देता है ना, उसे देख देख के खुश होते हैं। कोई मजबूरी से दे रहे हैं, देना ही पड़ेगा, उनको देना ही पड़ेगा, तो लेने वाला भी लेके रख देता है, तो खींचती नहीं है वो चीज, है ना। कोई प्यार से दी हुई चीज, हाँ, चाहे वो कोई वस्तु है या कोई खाने की चीज है या कोई भी है, प्यार वाली चीज में प्यार ही भरा हुआ होता है, तो खींचता रहता है, ध्यान खिंचवाता है अपनी तरफ, उसमें प्यार है। और कोई दिखावे मात्र कुछ भी करता है ना, तो फिर हाँ, उसे देखता भी नहीं है, उसमें प्यार नहीं है ना, खींचती नहीं है वो चीज, दिखावे मात्र है। उसको दूसरे देखेंगे ही लेकिन उसका वर्णन नहीं करेंगे। हाँ, उसकी वैल्यू होती है चीज की नहीं, स्नेह की वैल्यू होती है। हाँ, किसकी? स्नेह की वैल्यू होती है। तो प्रेजेंट देने की विधि से वृद्धि को पाते रहना तो समझा सहज है या मुश्किल है। भंडारे भरपूर है ना, या सौगात देते देते भंडारे कम हो जाएगा। सबको बाबा कहते हैं ना, जरूरी नहीं है कोई वस्तु देना है ना, आपका व्यवहार भी सौगात का काम करेगा, आपके बोल भी सौगात का काम करें ना। बाबा कहते ज्ञान रतन सबको बांटो, स्नेह से बांटो, ये भी कि यादगार बन जाए उनके जीवन में कि फलाने ने ये बात कही ना, बहुत अच्छी लगी हमें। स्टॉक जमा है ना, सिर्फ 1 सेकंड के स्नेह की दृष्टि व स्नेह का सहयोग, स्नेह की भावना, मीठे बोल, दिल के श्रेष्ठ संकल्प का साथ, यही बाबा कहते सौगाते, यही सौगाते बहुत हैं। इसलिए बाबा कहते दिल का स्नेह करो, श्रेष्ठ संकल्प करो, यही क्या है सबके लिए? हाँ, यही सौगाते हैं। आज के टाइम में तो सबको क्या चाहिए? स्नेह चाहिए, प्यार चाहिए, खुशी चाहिए। आजकल चाहे आपस में ब्राह्मण आत्माएं हैं, चाहे आपकी भगत आत्माएं हैं, चाहे आपके संबंध संपर्क वाली आत्माएं हैं, चाहे परेशान आत्माएं हैं, सब इन सौगात की आवश्यकता है। स्नेह की सौगात, इसकी आवश्यकता है। स्नेह चाहिए सबको, है ना। बच्चों को भी क्या चाहिए? हाँ, बच्चे भी क्या कहेंगे? हमसे जोर से बात नहीं करो, प्यार से बात करो। दूसरी सौगात नहीं चाहिए, ये स्नेह की सौगात चाहिए सभी को। इसका स्टॉक तो है ना, तो हर एक ये सौगात वर्तमान, बाबा कहते हैं इसके दाता बन जाओ। किसके? स्नेह के दाता बन जाओ। प्रेजेंट घड़ी को दाता बन, ये सौगात दो। तो पास्ट में बदलना है तो सर्व प्रकार की आत्माएं दिल से आपका कीर्तन गाती रहेंगी, फिर ना फिर ये पास्ट हो जाएगा ना। तो जैसे कोई चला जाता है ना दुनिया में, शरीर छोड़ जाता है, उसकी बुराइयां कुछ भी याद नहीं आती उस समय। क्या याद आने लगता है? कोई बड़ा अच्छा था, कुछ भी था, ये काम कर लेता था ना, उसकी अच्छाइयां सारी उभर के आ जाती हैं। फिर इंसान फिर बुराई का गिनती नहीं करता है। तो बाबा कहते तुम बच्चे तो वो काम कर रहे हो दुनिया में कोई नहीं करता है,
तो आपकी तो अच्छाई का वर्णन ही नहीं करेंगे, आपके यादगार भी स्थापित हो जाएंगे। फ्यूचर क्या करेंगे? फ्यूचर क्या करेंगे? सभी आप लोगों से पूछते हैं ना कि आखिर भी फ्यूचर क्या है ना। पास्ट सुनाया, प्रेजेंट सुनाया, कौन सी सौगातें देनी है, प्रेजेंट करनी है। अभी क्या सुना रहे हैं? अभी फ्यूचर। फ्यूचर को अपने फीचर से प्रत्यक्ष करो। फ्यूचर को क्या करना है? किससे? अपने फीचर्स से प्रत्यक्ष करो। आपके फीचर्स फ्यूचर को प्रकट करें। फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर के नैन क्या होंगे? फ्यूचर के नैन क्या होंगे? नहीं, यहाँ भी कुर्सी आ सकती है जमुना बहन के आगे। फ्यूचर के नैन क्या होंगे? और सारे नैन कहाँ बनाने पड़ेंगे? आपके नैन किसी को सुख दें, नैन किसी को चैन दें, है ना। तो बाबा कहते हैं नैन चैन, बाबा कहते हैं सेवा करेंगे ना आपकी। फ्यूचर को अपने फीचर से प्रत्यक्ष करो। फ्यूचर को क्या करना है? प्रत्यक्ष करो। आपकी फ्यूचर्स को प्रकट करें। फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर के नैन क्या होंगे? फ्यूचर की मुस्कान क्या होगी? देवताओं के नैन चैन कैसे दिखाते हैं? लक्ष्मी नारायण के चेहरे पे क्या दिखाई है? अच्छा, इसके साथ अपनी एक फोटो लगा दो। आज वर्तमान की फोटो लगा दो तो लोग किसकी फोटो को देखेंगे? किसकी फोटो देखना पसंद करेंगे? लक्ष्मी नारायण की फोटो को देखना पसंद करेंगे? नहीं, बाबा कहते हैं देखेंगे तो उनको भी, लेकिन उनको इस दृष्टि से, उनकी भावनाएं उनके मन में किस भाव को लेकर देखेंगे। अगर अपनी फोटो वहां लगा दे तो उनको किस भाव से देखेंगे, है ना। वो कहेंगे इनको क्यों यहाँ लगा दिया इनके साथ में फोटो को, है ना। क्योंकि इनसे जो छलक रहा है, जो उनसे मिल रहा है इनके नैन चैन से, तो वर्तमान का जो हमारा फोटो होगा वो नहीं दे पाएगा ना। तो बाबा कहते हैं तो आपका ही यादगार ना ये भी। तो फ्यूचर की मुस्कान क्या होगी? फ्यूचर के संबंध क्या होंगे? फ्यूचर की जीवन क्या होगी? आपके फीचर्स इन सब बातों का साक्षात्कार कराए। दृष्टि फ्यूचर की सृष्टि को क्लियर करे। क्या होगा? ये क्वेश्चन समाप्त हो। क्या होगा? ये क्वेश्चन समाप्त हो, इसमें बदल जाए। कैसे? कैसा बदल? भारती इसमें बदल जाए। कैसा? बदल ऐसा हो जाए। कैसा बदल जाए? कैसा हो जाए? कैसा हो जाए हमारा फ्यूचर? इस समय का जो बात है ना, कैसा हो हमारा फ्यूचर? ऐसा हो जैसे देवताओं का है। इनके फीचर से, इनके चेहरे से क्या दिखाई देता है, ऐसा हो। फ्यूचर है ही देवता। फ्यूचर है ही देवता। देवतापन के संस्कार अर्थात दातापन के संस्कार। देवतापन के संस्कार अर्थात ताज। तख्त नशीन बनने के संस्कार। जो भी देखे उनको आपका ताज और तख्त अनुभव हो। कौन सा ताज? कौन सा ताज? सदा लाइट व हल्का रहने का। कौन सा ताज? हाँ, रहने का ताज दिखाई दे, वह प्रकाश का ताज। कैसा ताज? प्रकाश।
ना देवताओं के दिखाए ना, डबल ताज दिखाते हैं। एक तो रतन जड़ित ताज है, दूसरा लाइट का, प्रकाश का ताज दिखाई दे। वर्तमान भावते आपकी स्थिति लाइट है ना, तो आपसे लाइट का अनुभव हो। आप सदा आपके कर्म से, बोल से रूहानी नशा व निश्चिंतपन के चिन्ह अनुभव हो। क्या दिखाई दे? निश्चिंत है ये, इन्हें कोई चिंता नहीं है। कहते हैं ना, इन्हें वैसे सब बच्चों को नहीं, जो ऐसे दिखाई देते, कहते हैं ना तो कोई चिंता ही नहीं है ना। जैसे बोल देते हैं, बहनों को ही बोल देते हैं, कहती है कोई काम तो करते हैं, इनकी सफेद सफेद साड़ियां होती हैं, इनकी साफ ही रहते हैं, इन्हें क्या पता, इन्हें क्या काम है। हमने कहा एक दिन यहाँ रुक जाओ हमारे पास, आपको हमारी दिनचर्या समझ में आ जाएगी। आप कहेंगे कि आपको तो हाँ पता चल जाएगा ना कितने काम हैं बहनों को। नहीं, लेकिन बाबा ने हर चीज मैनेज करना सिखा दिया है, कैसे रहना है, कैसे खाना, कैसे करना है, कैसे बैलेंस बना के चलना है। ये नहीं कि काम करके कपड़े भी गंदे करे तो वही काम करता है ना। कई काम थोड़ा सा करेंगे, कपड़े जो है गंदे कर लेते हैं, जरूरी नहीं हो ज्यादा काम कर रहा है। नहीं, तो ये भी बाबा कहते हैं पता होना चाहिए। देख के बोल दिया कि हाँ, ऐसी दुनिया में भी बहुत हैं। कई और ना लगता नहीं है कुछ काम करते हैं, लेकिन बहुत काम करते हैं वो ना, शो नहीं करते हैं, दिखाई नहीं देता है। और कई कुछ नहीं करते हैं और ऐसे भागे भागे से फिरेंगे जैसे कि सारे काम तो यही कर रहे हैं पूरे शहर का, और कर नहीं रहे एक पैसे का भी काम। कई ऐसे भी होते हैं, तो होता है ये, कईयों को पता नहीं होता, बोल तो देते हैं, लेकिन जो समझते हैं, करने वाले होते हैं, वो समझ सकते हैं कौन काम कितना कर सकता है। तो बाबा कहते हैं ये अनुभव होना चाहिए। तख्त नशीन की निशानी है निश्चिंत। तख्त नशीन की निशानी है निश्चिंत। बाबा ने ऐसा निश्चिंत बना दिया ना। और नशा, निश्चित विजयी का नशा और निश्चिंत स्थिति है ना। नशा, विजय हमारी निश्चित है, ये निश्चय है हमको। ये है बाप के दिल तख्त नशीन आत्मा की निशानी। जो भी आए वह ये तख्त नशीन और ताजधारी स्थिति का अनुभव करे। ये है फ्यूचर को फीचर्स द्वारा प्रत्यक्ष करना। ऐसा नया वर्ष मनाना अर्थात बनकर जानना। बनकर जाना ही है तो समझा नए वर्ष में क्या करना है, फ्यूचर कैसे बनाना है अपना। 3 शब्दों से मास्टर त्रिमूर्ति, मास्टर त्रिकालदर्शी और त्रिलोकी नाथ बन जाना। किन 3 शब्दों से? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। सब यही सोचते हैं कि अब क्या करना है। हर कदम से, चाहे याद से चाहे सेवा की, हर कदम से इन तीनों ही विधि से सिद्धि प्राप्त करते रहना। बाबा हम बच्चों को विधि बता रहे हैं, वरदान दे रहे हैं, ऐसे करते रहना। नए वर्ष का उमंग उत्साह तो बहुत है ना, डबल, विदेशियों को डबल उमंग है। न्यू ईयर मनाने में कितने साधन अपनाएंगे। वे लोग साधन भी विनाशी अपनाते और मनोरंजन भी अल्पकाल का करते हैं। अभी अभी जलाएंगे, अभी अभी बुझाएंगे। रात को लड़ियां जला देंगे और सुबह बुझा देंगे। दीपक भी, चलो कोई दीपक ना भी जलाए कहीं बुझा भी देते हैं, है ना। या उसमें जन्मदिन पे केक काटते हैं ना, जलाएंगे मोमबत्ती, फिर उसे बुझा देंगे। ये करते
लेकिन बाप दादा अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों से मना रहे हैं। आप लोग भी क्या करेंगे? केक काटेंगे। नए वर्ष में क्या करते हैं? केक काटते हैं, मोमबत्ती जलाएंगे, गीत गाएंगे, ताली बजाएंगे। ये भी खूब करो, भल करो, है ना? क्या खूब करो, भल करो। बाबा कहता है ना, चलो बच्चों को मनोरंजन तो चाहिए ना। लेकिन बाप दादा सदा अविनाशी बच्चों को अविनाशी मुबारक देते हैं और अविनाशी बनने की विधि भी बताते हैं। साकार दुनिया में साकारी सुहेज मनाते देख बाप दादा भी खुश होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, देखते हैं बाबा बच्चे मेरे नई दुनिया के लिए क्या क्या कर रहे हैं या नए साल के लिए क्या क्या करते हैं। खुश होते हैं क्योंकि ऐसा सुंदर परिवार जो पूरा ही परिवार ताजधारी तख्तधारी है और इतनी लाखों की संख्या में एक परिवार है। लाखों की संख्या में एक परिवार है। ऐसा परिवार सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। क्या हम सब कब मिलेंगे फिर? अब यहाँ आप सब आए, इससे पहले जब बाबा के नहीं बने थे तो कई तो जानते नहीं थे ना एक दूसरे को, और अभी जान गए हैं। बाहर भी आप सब मिलोगे तो हम शांति बोलोगे एक दूसरे को। तो बाबा ने ये परिवार में हम सबको बिठा दे, इस परिवार में लाया ना। बाबा से जुड़े तो हम सब एक दूसरे से जुड़ गए। बाबा ना होता तो हम सब यहाँ पहुंचते, ऐसे आते नहीं। ऐसा परिवार सारे कल्प में एक ही बार मिलता है, इसलिए खूब नाचो, खूब गाओ और खूब मिठाई खाओ। बाप तो बच्चों को देख करके भाषण लेकर ही खुश होते हैं। सभी के मन के गीत कौन से बजते हैं? खुशी के गीत बज रहे हैं ना। सदा वाह वाह। खुशी में क्या करता है इंसान? वाह वाह, बड़ा अच्छा हुआ, वाह वाह ही बोलता है ना। वाह वाह के गीत गाओ ना। वाह बाबा, वाह मेरी तकदीर, और वाह ड्रामा। क्या कहें? गा के बताओ, कह के बताओ। वाह बाबा वाह, वाह मेरी तकदीर वाह, वाह ड्रामा वाह। और भी वाह है क्या? वाह सबका पार्ट वाह है। हाँ, वाह मीठा परिवार वाह, वहाँ श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय वाह। कितने वाह है। हर कर्म भी वाह वाह, हर कर्म भी वाह वाह। तो कितने वाह वाह है कि गीत गाते रहो। बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे। कई बच्चे वाह के गीत की बजाय और भी गीत गा लेते हैं। कौन से गीत? वाह वाह की बजाय और भी गीत गा लेते हैं। हाँ जी, 2020 है। हाँ, और भी गीत गा लेते हैं। वह भी 2 शब्द का गीत है। वह जानते हो, इस वर्ष वह 2 शब्दों का गीत नहीं गाना। कौन सा? हाँ, हाय हाय। क्यों, क्या है ना? हाय हाय बाबा कहते हैं ये गीत। हाँ, इस उस समय की बात बाबा, और इस समय तो हाँ क्या कहेंगे, 2020 कोई याद नहीं करना। ये ऐसा साल ना आए किसी के लिए भी। हाँ, हाय हाय। तो ये बाबा कहते हैं क्यों और मैं। बहुत करके बाप दादा जब बच्चों की टीवी देखते हैं ना, तो बच्चे वाह वाह की बजाय क्या करते हैं? वाही वाही बहुत करते हैं। तो बाप कहते हैं
हाय हाय की बजाय क्या करो, वाह वाह करो। कहना है, हाँ वाह वाह कहना। नहीं तो बाबा कहते वाई वाई करेंगे ना तो माया तो आई जाएगी माया, है ना। क्यों क्या और मैं, बाबा कहते इन सब बातों से परे। कोई दुख बात कोई घट जाती जीवन में तो क्या कहते हैं, ऐसा क्यों हो गया, है ना। क्यों क्या में भी चले जाते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो बाबा कहते हैं दिल शिकस्त हो जाते, फिर दुख आ जाता है, हाय हाय करने लग जाते हैं। आई की बजाय बाबा बाबा कहना तो समझा, जो भी हो जैसी भी हो फिर भी बाप दादा के प्यारे हो। क्या कहते हैं बाबा, जो भी हो जैसी भी हो क्या हो, बाप दादा के प्यारे हो। तब तो सभी प्यार से मिलने के लिए भागते हैं ना। अमृत वेले सभी बच्चे सदा यही गीत गाते हैं, प्यारा बाबा मीठा बाबा। क्या कहते, और बाप दादा रिटर्न में सदा प्यारे बच्चे मीठे बच्चे गीत गाते हैं। मेरे बच्चे हैं, मीठे हैं, लाडले हैं, ये गीत गाते हैं ना। अच्छा वैसे तो इस वर्ष न्यारे प्यारे का पाठ है, फिर भी बच्चों के स्नेह का आह्वान बाप को भी न्यारी दुनिया से प्यारी दुनिया में ले आता है ना। न्यारी दुनिया से प्यारी दुनिया में ले आता है कौन, बच्चों का स्नेह। आकारी विधि से ये सब देखने की आवश्यकता नहीं है। आकारी मिलन की विधि में एक ही समय पर अनेक बेहद बच्चों को बेहद मिलन की अनुभूति कराते हैं। साकारी विधि में फिर भी हद में आना पड़ता है। बच्चों को चाहिए भी क्या, बच्चों को चाहिए भी क्या, मुरली और दृष्टि। क्या चाहिए, मुरली और दृष्टि। मुरली में भी मिलना ही तो है ना। मुरली में भी क्या है, अब सुबह किसके पास आते हो, बाबा के पास। चाहे अलग में बोले चाहे साथ में बोले, बोलेंगे तो वही बात ना। असम जो बोल रहे हैं बाबा तो ये बात है, आके सामने मिलते हुए बोलता, अभी भी यही बात कर रहा हूं ना। जो संगठन में बोलते हैं वह अलग में, वही अलग में बोलेंगे। फिर भी देखो पहला चांस डबल विदेशियों को मिला है। भारत के बच्चे 18 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं, है ना। अब उस समय बाबा से जाता था, ग्रुप मिलने जाता था, विदेश के भी आते थे, एक ट्रेन विदेशियों का रखते थे। तो बाबा के बच्चे अगला ट्रेन इंतजार करता था, हमारा नंबर आएगा, हम बाबा से मिलेंगे। और आप लोग पहला चांस ले रहे हो ना। अच्छा 35-36 देशों के आए हुए हैं बाबा के सामने विदेशी। हाँ मिलते थे तो कितने देश के बैठते थे, कोई 35-36, अब तो ज्यादा भी हो गए थे। हर देश का कोई ना कोई पहुंच ही जाता था, किसी देश से 15, किसी से 100, किसी से 50 ऐसे पहुंच जाते थे। ये भी 36 प्रकार का भोग हो गया ना। 36 देशों से आई है ना, तो 36 प्रकार का भोग हो गया। 36 का गायन है ना, 36 वैरायटी हो गई है, 36 गुण भी होते हैं ना। बाप दादा सभी बच्चों का सेवा का उमंग उत्साह को देख खुश होते हैं, जो सभी के तन व मन व धन समय स्नेह और हिम्मत से सेवा में लगाया। उसको उसकी पदम गुना बाप दादा पदम गुना बधाई दे रहे हैं। ऐसे भी बाबा के बच्चे विदेशों में बैठे अपना तन मन धन सब लगा के बाबा की सेवा करते हैं।
तो बाबा बधाई दे रहे, चाहे इस समय सन्मुख है, चाहे आकार रूप में सन्मुख है, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को सेवा में लगन में मगन रहने की मुबारक दे रहे हैं। सहयोगी बने, सहयोगी बनाया तो सहयोगी बनने का भी और सहयोगी बनाने की भी डबल मुबारक है। कई बच्चों के सेवा के उमंग उत्साह के समाचार और साथ साथ नए वर्ष की उमंग उत्साह के कार्ड भी बाप दादा के गले में पिरोई गई। और माला, हाँ, बाबा का बच्चों को स्नेह देखा। कई बच्चे बाबा के घर आते हैं और जो नहीं आते ना, वो क्या कह देते हैं, हमारा भी बाबा को ना याद प्यार दे देना, आप जा रहे हो ना। तो बाबा कहते, बच्चे उनके याद प्यार तो आप अब दे रहे हो ना मुझे आके, लेकिन मुझे तो तभी मिल गया था जब उस बच्चे ने कहा था। तो बाबा वही याद दिला रहे हैं। उमंग उत्साह के कार्ड की माला बाप दादा के गले में पिरोई गई। जिन्होंने भी कार्ड भेजे, बाप दादा कार्ड के रिटर्न में रिगार्ड और लव दोनों देते हैं। नए साल का कार्ड भेजते हैं ना मधुबन में बाबा को। समाचार सुन सुन हर्षित होते हैं, चाहे गुप्त रूप में सेवा की, चाहे प्रत्यक्ष रूप की, लेकिन बाप दादा को प्रत्यक्ष करने की सेवा में सदा सफलता ही है। स्नेह से सेवा की रिजल्ट व सहयोगी आत्माएं बनना और बाप के कार्य में समीप आना, यही सफलता की निशानी है। सहयोगी और आज सहयोगी आज सहयोगी हैं, कल फिर ये योगी बन जाएंगे। आज सहयोगी हैं, ये फिर कल योगी बन जाएंगे। ऐसे होता है ना, कई बच्चे जो है सहयोगी बनते हैं, हमसे सहयोग ले लो, कई सहयोग सेवा में आते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर वो योगी बन जाते हैं, योग करने लगते हैं, बाबा की मुरली सुनने लग जाते हैं। तो सहयोगी बनाने की विशेष सेवा जो सभी ने चारों ओर की, उसके लिए बाप दादा अविनाशी सफलता स्वरूप भव का वरदान दे रहे हैं। किसी का भी बाबा रखता नहीं है। बाबा कहते जो बच्चे करते हैं उनको वैसे ही रिटर्न मिलता है। जब आपकी प्रजा सहयोगी व संबंधी वृद्धि को प्राप्त होंगे तो वृद्धि के प्रमाण विधि को भी बदलना तो पड़ता है ना। फिर ना वृद्धि होती है तो फिर विधि को भी बदलना पड़ता है। खुश होते हो ना, भले बड़े, बाबा कहते और वृद्धि हो और वृद्धि हो। आगे फिर बाबा मिलते विदेश सेवा पर जो टीचर्स बहनें उपस्थित हैं, बाबा उनसे मिलते महावाक्य निमित्त सेवाधारी बच्चों को बाप दादा सदा सम्मान भाव के वरदान से आगे बढ़ाते रहते हैं। बाप दादा सभी पांडव चाहे शक्तियां जो भी सेवा के निमित्त हैं, उन सबको विशेष पद्म पदम भाग्यवान श्रेष्ठ आत्मा समझते हैं। सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति है। सेवा का प्रत्यक्ष फल शक्ति है। ये विशेष अनुभव तो करते ही हो। अभी जितना स्वयं शक्तिशाली लाइट हाउस माइट हाउस बन सेवा करेंगे, उतना जल्दी चारों ओर प्रत्यक्षता का झंडा लहराएंगे। हर एक निमित्त सेवाधारी को विशेष सेवा की सफलता के लिए दो बातें ध्यान रखनी है। दो बातें, और कौन सी होंगी दो बातें? सफलता के लिए हर एक सेवाधारी को दो बातें ध्यान में रखनी है। एक बात सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी का, ना क्या? संस्कारों को मिलाने की यूनिटी होनी चाहिए। हर स्थान से ये विशेषता दिखाई दे। दूसरा, सदा हर निमित्त सेवाधारी को पहले स्वयं को ये दो सर्टिफिकेट देनी है। एक है एकता, दूसरा है संतुष्टता। दो सर्टिफिकेट कौन से?
एकता और संतुष्टता। संस्कार भिन्न भिन्न होते ही हैं और होंगे भी, लेकिन संस्कारों को टकराना या किनारा करके स्वयं को सेफ रखना, ये अपने ऊपर है। टकराना या सेफ रखना ये अपने ऊपर है। कुछ भी हो जाता है तो अगर कोई का संस्कार ऐसा है तो दूसरा ताली ना बजावे, माने उसके साथ मत दो। ऐसा किसी का टेढ़ा संस्कार है ना, जो बाबा की श्रीमत के विरुद्ध चलते हैं, गलत करते हैं, उसका साथ नहीं दो। नहीं तो क्या होगा, एक ही जगह दो हो जाएंगे ना। फिर बाबा हाँ श्रीमत के अनुसार चलते हैं, बाबा की मत अनुसार करते हैं, उसका साथ दो ताकि बाबा की बगिया बढ़े, बाबा की दुआएं मिले, सब आत्माएं खुश हों। कोई गलत कर रहा हो ना, उसका साथ मत दो। तो ही बाबा सुना रहे हैं चाहे वे बदलते, हाँ वे अपने ऊपर कुछ भी हो जाता है तो अगर कोई का संस्कार ऐसा है तो दूसरा ताली ना बजावे, चाहे वह बदलते हैं या नहीं बदलते हैं। लेकिन आप तो बदल सकते हो ना, आप तो बदल सकते हो ना, वो नहीं बदल रहा है तो। अगर हर एक अपने को चेंज करे, समाने की शक्ति धारण करे, तो दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। बाबा नंबर किसको देता है? समझो एक गलत करता है, यज्ञ की गलानी करता है या किसी ब्राह्मण की गलानी करता है या कोई भी श्रीमत के विरुद्ध कर्म करता है, बाबा को मना है, बाबा कहते बच्चे ऐसे नहीं करो, और वो करता है और एक ने उसको मना कर दिया, नहीं नहीं ये बाबा हम बच्चों को ऐसी शिक्षा नहीं दे रहा है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो बाबा उसको नंबर डबल देगा। बाबा कहेगा इस बच्चे ने उसको गिरने से बचा लिया, और ये कहेगा हाँ हाँ ठीक है तुम कर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो ठीक है, अच्छा सुनाओ फिर क्या हुआ, बैठकर सुन रहे हैं। बाबा कहते उसका हिसाब किताब डबल बन जाएगा। इसलिए बाबा कहते ज्ञानी तो आत्मा जो समझदार होगा वो गिरते हुए को बचा लेगा, ना कि उसको धक्का दे देगा पीछे से, और वो पहले गिर रहा है और गिरा रहे उसके साथ देकर। नहीं, बाबा उसे बचाओ, ज्ञान योग की बातें करके उसको लाइन पर लाओ। तो इसलिए बाबा वही बात सुनाते हैं, समाने की शक्ति धारण करें तो दूसरे के संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएंगे। तो सदा एक दो में स्नेह की भावना से व श्रेष्ठता की भावना से संपर्क मिलाओ, क्योंकि निमित्त सेवाधारी बाप की सूरत का दर्पण है। तो जो आपकी प्रैक्टिकल जीवन है वही बाप की सूरत का दर्पण हो जाता है। इसलिए सदा ऐसी जीवन रूपी दर्पण को, जिसमें बाप जो है जैसा है वैसा दिखाई दे। अब बाकी मेहनत बहुत अच्छी करते हो, हिम्मत भी अच्छी है, सेवा की वृद्धि उमंग भी बहुत अच्छा है, इसलिए विस्तार को प्राप्त कर रहे हो ना, सेवा तो अच्छी है। अभी सिर्फ बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए प्रत्यक्ष जीवन का प्रमाण सदा दिखाई दे। ये दिखाओ जो सभी एक की आवाज से बोले कि ये ज्ञान की धारणाओं में तो एक है, लेकिन संस्कार मिलाने में भी ये नंबर 1 है ना। जैसे हमारी दादी और दीदी का मिसाल सुनाते हैं ना, कहते हैं कि हाँ शरीर 2 है, इनकी आत्मा एक है। जो बड़ी दादी कहती वही दीदी कहती है, तो इतना संस्कार उनका मिलता था आपस में। तो ऐसे बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मणों के भी ऐसे संस्कार हों। ऐसी भी नहीं कि इंडिया की टीचर अलग है, फॉरेन की टीचर अलग है, नहीं, बाबा तो सबका एक ही है ना, सभी एक हैं। ये सिर्फ सेवा के निमित्त बने हुए हैं, स्थापना में सहयोगी बने हैं और अभी भी सहयोग दे रहे हैं।
इसलिए स्वतः ही सब में विशेष पाठ बजाना पड़ता है। वैसे बाप दादा व निमित्त आत्माओं के पास विदेशी व देशी में कोई अंतर नहीं है। जहां जिसकी सेवा की विशेषता है, फिर चाहे कोई भी हो, वहां उसकी विशेषता से लाभ लेना होता है। बाकी एक दो को रिगार्ड देना ये ब्राह्मण कुल की मर्यादा है। स्नेह लेना और रिगार्ड देना, विशेषता को महत्व दिया जाता है ना, विशेषता को महत्व दिया जाता ना कि व्यक्ति को। विशेषता है ना उसमें, उस विशेषता को महत्व दे रही है, उस व्यक्ति को नहीं। और वो विशेषता किसने भरी है? बाबा ने। अच्छा, सर्व सदा स्नेही, सदा सहयोगी बनाने वाले, सदा बधाई प्राप्त करने वाले, सदा हर सेकंड हर संकल्प को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व गायन योग्य बनाने वाले, सदा दाता बन सर्व को स्नेह और सहयोग देने वाले, ऐसे श्रेष्ठ व महान भाग्यवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और संगम की गुड नाइट और गुड मॉर्निंग गुड नाइट और गुड मॉर्निंग भी है। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ये थे बाबा के 27 तारीख के अव्यक्त महावाक्य, है ना। बाबा ने 3 बातें हमें बताई। कौन सी? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, है ना। जो पास्ट हो गया है ना, और पास्ट के लिए कर्म क्या हमारे यादगार रहें, वो ऐसे कर्म करो जो पास्ट हो जाएंगे, वो यादगार बन जाएंगे, प्रेजेंट में करेंगे ना। फिर फ्यूचर भी बनाने की विधि बताई। अच्छा, वरदान है हर सेकंड और संकल्प को, हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रतन भव। हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रतन भव। विस्तार है। संगम युग के 1 सेकंड की भी वैल्यू बड़ी वैल्यू है। 1 सेकंड की भी बड़ी वैल्यू है। इस संगम युग के 1 सेकंड की बहुत वैल्यू है। जैसे 1 का लाख गुना बनता है, वैसे यदि 1 सेकंड भी व्यर्थ जाता है तो लाख गुना व्यर्थ हो जाता है ना। यहाँ 1 सेकंड में जमा भी बहुत होता है, और 1 सेकंड में अगर गलत किया तो नुकसान भी बहुत हो जाता है, लाख गुना व्यर्थ हो जाता है। इसलिए इतना अटेंशन रखो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। अटेंशन रखो तो क्या होगा? अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। अभी तो कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, लेकिन थोड़े समय के बाद पश्चाताप होगा। थोड़े समय के बाद पश्चाताप होगा, क्योंकि इस समय की वैल्यू बहुत है, क्योंकि समय की वैल्यू बहुत है। जो अपने हर सेकंड हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं, वही अमूल्य रत्न बनते हैं। वही क्या बनते हैं? अमूल्य रत्न बनते हैं ना। स्लोगन है, जो सदा योग युक्त है, जो सदा योग युक्त है, वो सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं। जो सदा योग युक्त है, वो सहयोग का अनुभव करते हुए विजयी बन जाते हैं। जो सदा योग युक्त है, वो सहयोग का अनुभव करते हुए विजयी बन जाते हैं ना।
योग युक्त बनना है, युक्ति युक्त कर्म हो, योग युक्त होके चलते हैं तो बाबा कहते हैं वे सहयोग का अनुभव करते हुए क्या बन जाते हैं, विजयी बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।